बिल्डिंग बननी है वो नहीं मजबूत हो रही तो बच्चा उस पर कभी चल नहीं सकता। अगर हम लोग बड़ी क्लास में पढ़ा रहे हैं तो उसका बेसिक कंप्लीट होना चाहिए, और जब बेसिक कंप्लीट नहीं होगा तो वो हम जो लोग जब पढ़ाएंगे तो समझ में नहीं आएगा उसको। या तो हम लोग बेसिक बताएं उसको, समझ रहे हैं नहीं, तो उसका कोर्स नहीं कंप्लीट होगा। समझ रहे हैं आप लोग नहीं? इस बात को हम ये इसलिए प्रस्तुत कर रहे हैं कि ये जो अभी सर ये सभी बताया टीचिंग एलिजिबिलिटी है अपने ऊपर, मतलब आप लोग इसको फॉलो करिए। जैसे हमको अगर हिंदी की बुक पढ़ानी है तो हिंदी के बारे में उसकी पोयम और उसकी कहानी हमको मालूम होनी चाहिए, तब जाकर हम उसको अच्छे से प्रस्तुत कर पाएंगे। भले हमको कितना भी आता लेकिन हम जब तक उसको अपने ओर पढ़ेंगे नहीं। अच्छा एक बार अभी आप लोग ध्यान से समझिए, कोई भी मूवी देखते होंगे, एक बार देखिए थोड़ा नॉलेज होगा, दो बार देखिए उससे थोड़ा और नॉलेज होगा, तीसरी बार देखिए और नॉलेज हो जाएगा। एक बार आप जितनी बार देखेंगे उसको नई नई तरीके से नॉलेज होता चला जाएगा। उसी तरीके से पढ़ाने के लिए भी मतलब पढ़ाने का तरीका होता है कि अगर आप जब भी कोई टॉपिक स्टार्ट करिए उसको एक बार नहीं 3 बार 4 बार देखिए, तब जाके पढ़ाइए बच्चे को। देखिए किस तरीके से अट्रैक्ट होगा, उसी में जो उसका पर्यावरण से संबंधित है उसको जोड़ दीजिए, अपने आप बच्चा उसके प्रति अट्रैक्ट हो जाएगा, अच्छे से पढ़ लेगा। पढ़ाने का तरीका हमारा ये होना चाहिए कि कोई भी बच्चा हमसे प्रश्न कहाँ तक पूछ सकता है, ये होना चाहिए। हम सब क्योंकि देखिए टीचर ही एक ऐसा गुरु है कि वो बच्चे को अच्छे तरीके से जानता है ये कहाँ तक जान रहा है कहाँ तक नहीं, क्योंकि टीचर सबको मालूम है। क्यों सर? बिल्कुल बिल्कुल, उसको मालूम होता है कि हम बच्चे से कहाँ तक प्रश्न कर सकते हैं। आप किसी से क्वेश्चन आंसर पूछते हैं, आपको मालूम हो जाता है इसको यह याद होगा, ये भी मालूम होगा कि इसको ये नहीं याद होगा। क्लियर है? तो आप उसके विचारों को उसके दिमाग को देखते हुए पढ़ाइए, क्योंकि देखिए सबका दिमाग एक नहीं है, क्योंकि सबकी देखिए जो धरती पर आया उसका दिमाग अलग है सबसे, बट हम उसको किस तरीके से यूज कर रहे हैं, यूज करने का तरीका होना चाहिए। मोबाइल से ज़्यादा तेज दिमाग काम करता है। कोई भी छोटे समय में आप पढ़े होंगे, आज भी हमें याद है कि जो हमारे बाबूजी या जो गुरुओं ने हमको सिखाया वो भी आज याद आता है। जब पढ़ाते हैं तो बच्चों को वही चीज़ प्रस्तुत कर देते हैं। कोशिश ये रहता है बच्चों के सामने उससे बड़ा प्रस्तुत करने। अब जो उसके बारे में जो बच्चा नहीं जान रहा है, छोटी क्लास से पढ़ के आया है, नहीं जान रहा तो उसका पढ़ने में मन नहीं लगता है। जब हम उसको पढ़ाएंगे तो उसका जब उसको समझ नहीं आ रहा तो वो नहीं। देखिए एक हमारे जब हम एसएससी कोचिंग पढ़ाते थे परिवर्तन में, उसमें एक लड़का था, वो करता क्या था कि जब हम क्लास में घुसते थे अगर उसको सवाल नहीं समझ में आए तो वो करता क्या था, पूरे क्लास को बर्बाद करता था कि यार सर ये कुछ दूसरी बात करता था। लेकिन जिस दिन उसको सवाल समझ में आती थी ना, सर अगला अगला ये सवाल बात ये होती है। अर्थात जिस दिन बच्चे को समझ में आने लगेगा तो वो आपसे बात नहीं करेगा, वो आगे बढ़ने की चेष्टा करेगा। समझ रहे हैं? बस यहीं पर और आप